हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 3 के 14th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें शील्ड का एक और नया दुश्मन देखने को मिलेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में मैक छुट्टी लेकर नापरविले इलिनॉइस में अपने घर और भाई रूबेन के पास जाता है और वहाँ पे अपने भाई रूबेन के साथ गाड़ी ठीक करते करते थोड़ी बात वगैरह करते हैं। साथ में गाड़ी ठीक होने के बाद मैक रूबेन के साथ पैक मारने का, राइडिंग वगैरह करने का प्लानिंग करके खाना वगैरह बनाने लगते हैं। तभी न्यूज में कुछ मास्क लगाए लोग एटीसीयू की बिल्डिंग पे हल्की सी फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जो खुद को वॉचडॉग नाम से बुलाते हैं। और फायरिंग करने के कुछ देर बाद ही पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट होके वो एकदम छोटा सा गोला बन जाती है, जैसे हमने एजेंट कार्टर सीरीज में नाइट रे में बम का सीन देखा था वैसे ही। जिसे देख के मैक तो शॉक होता है, लेकिन रूबेन को वो ऑसम लगता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद कोल्सन को भी एटीसीयू पे हमले के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत मैक को कॉल करके वो छुट्टी पे होता है, फिर भी उसे ये सीरियस मैटर है, तुम्हें आना पड़ेगा ऐसा बोलता है। तो मैक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिससे वो रूबेन को मुझे अर्जेंट कुछ घंटों के लिए जाना पड़ेगा, जॉब पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है ऐसा बहाना बनाता है और चला जाता है। तो रूबेन थोड़ा उदास होता है। कोल्सन स्काई और लियो के साथ वॉचडॉग्स के बारे में बात करते करते प्लेन की तरफ जाता है, तो वहाँ पे स्काई को लिंकन भी दिखता है, जिससे उसे लगता है कि वो भी उनके साथ एटीसीयू के हादसे वाले जगह आ रहा है, जिससे वो थोड़ी खुश होती है। लेकिन कोल्सन स्काई और लियो को वहाँ पे जाके मैक के साथ छानबीन करने को बोलता है, तो स्काई थोड़ी नाराज होकर लियो के साथ हादसे वाली जगह पे जाती है। तो वहाँ पे मैक भी आया होता है, जिससे स्काई उसके साथ थोड़ी बात करके लियो वहाँ के ब्लास्ट के बारे में स्कैन वगैरह करता है। तो रेडिएशन से वगैरह वो समझ जाता है कि वहाँ पे नाइट रे में बम से ब्लास्ट हुआ है और उस बम को हार्वर्ड स्टार्क ने बनाया होता है। तो लियो स्काई और मैक को उसी के बारे में बता के वॉचडॉग्स ने शायद इसे अपडेट किया है ऐसा बताता है। तो स्काई कोल्सन को कॉल करके उसे सब बता देती है, जिससे कोल्सन समझ जाता है कि ये काम शील्ड का ही एक एजेंट फिलिक्स ब्लैक का है। तो वो स्काई को बताता है, तो स्काई भी थोड़ी शॉक होती है। वहीं पे वॉचडॉग्स फिलिक्स ब्लैक के पास आते हैं, तो उनके काम से ब्लैक खुश होकर उनकी तारीफ करता है और अगला धमाका करने की प्लानिंग करने लगता है। सिमंस कुछ दिनों से परेशान होती है और उसने लैस को आजाद किया होता है, तो इनह्यूमंस की मौत के लिए वगैरह वो खुद को ही जिम्मेदार मानती है और वो परेशान होकर फायरिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। तो उसके पास मैं आती है और थोड़ी बात करके वो परेशान दिखती है, तो मैं सिमंस को समझा के लैस को आजाद करने में तुम्हारी गलती नहीं है ऐसा वैसा बोलती है और चली जाती है। तो सिमंस फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। वॉचडॉग्स ने वेबसाइट भी बनाई होती है, तो प्लेन में आके मैक वगैरह वेबसाइट देखने लगता है, लेकिन स्काई ने वेबसाइट पे ऑनलाइन आने वाले एक डलास नाम के लड़के का पता लगाया होता है। तो वो मैक और लियो के साथ उसे पकड़ने के लिए जाना चाहती है, लेकिन मैक थोड़ी बहस करके मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया है इसलिए मैं नहीं आऊंगा ऐसा बोल के वापस रूबेन के पास जाता है, जिससे स्काई अब लियो को लेकर ही उस लड़के को पकड़ने के लिए जाती है। वही पे हेडक्वार्टर में कोल्सन लिंकन को ढूंढ के उसे ब्लैक के बारे में बताता है और तुम मेरे साथ उसका पता लगाने के लिए आओगे ऐसा बोलता है। लेकिन लिंकन अभी भी बाकियों की तरह एजेंट नहीं होता, तो वो थोड़ा शॉक होता है, लेकिन कोल्सन के साथ ब्लैक का पता लगाने के लिए जाने लगता है। तो प्लेन में लिंकन कोल्सन से ब्लैक के बारे में पूछ के शील्ड वाले एजेंट्स बनने से पहले बहुत सारी टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसी के बारे में कोल्सन से बहस करने लगता है, जिससे कोल्सन हल्का सा भड़क के तुम यहाँ सिर्फ स्काई के लिए हो, तुम लैस और क्रिल की तरह अनकंट्रोल हो, मैं पूरी टीम में सिर्फ तुम्हें नहीं जानता, शील्ड के लिए हंटर और बॉबी ने सब कुछ त्याग दिया है, शायद तुम भी अच्छे एजेंट बन सकते हो, लेकिन तुम ऑर्डर्स नहीं मानते, इसलिए तुम मेरे ऑर्डर्स का पालन करो और मैं डिसाइड करूंगा कि तुम एजेंट बन सकते हो या नहीं ऐसा बोलता है। तो लिंकन हाँ बोलता है। मैक रूबेन के पास आता है, लेकिन उसने पैक मार के वो परेशान होता है, जिससे वो मैक के साथ मैं घर भी खरीद नहीं सकता, तुम छोड़ के चले जाते हो ऐसा वैसा बोल के वॉचडॉग्स में शामिल होने की बात करता है। साथ में उनकी साइट पे ऑनलाइन जाऊंगा ऐसा बोल के उनकी तारीफ भी करता है। तो मैक रूबेन पे भड़क के वॉचडॉग से दूर रहना ऐसा बोलता है, लेकिन रूबेन वरना क्या कर लोगे ऐसा बोलता है। तो मैक कुछ भी नहीं बोल पाता, जिससे रूबेन वहां से चला जाता है। सिमंस फ्रेश होकर लैब में जा रही होती है, तो मैं उसे अपने कमरे में बुलाती है। तो वहाँ पे मैंने एंड्रयू मतलब लैस को रोकने के लिए पूरी रिसर्च वगैरह की होती है, जिससे सिमंस हल्की सी शॉक होती है। तो मैं उसे तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हमें लैस को रोकना होगा ऐसा बोलती है। तो सिमंस शायद मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ ऐसा बोल के वो भी मैं के साथ लैस के बारे में देखने लगती है। तभी सिमंस लैस के रिपोर्ट्स वगैरह देखते देखते मैं को जब एंड्रयू मतलब लैस मिल जाएगा तब तुम क्या करोगी ऐसा पूछती है। तो मैं उसे मार दूंगी ऐसा बोलती है, जिससे सिमंस थोड़ा शॉक होकर उसे मैं और लियो क्रिल के ब्लड से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं उन इनह्यूमन पे काम करेगी और लैस अभी भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, क्या तुम्हें एक बार उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या ऐसा बोलती है, जिसे मैं डायरेक्ट ना बोल के मुझे कोई भी उम्मीद मत दो ऐसा बोलती है। रात को डलास अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तो अचानक स्काई उसके सामने आती है, जिसे डलास गाड़ी रोकता है। तो स्काई उसकी गाड़ी में बैठ के अपनी पावर से गाड़ी की खिड़की तोड़ती है और उससे वॉचडॉग के बारे में बात करने लगती है। तो डलास गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लियो उस पे बंदूक तानता है। तो स्काई उसे मुझे पता है कि ब्लैक डॉग तुम्हें कांटेक्ट जरूर करेंगे, तो हमें उनका पता
पता चाहिए ऐसा बोलती है, लेकिन डलास उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा ऐसा बोलता है, जिसे स्काई फिर से उसकी गाड़ी के कांच तोड़ती है। तो डलास की फट के वो सब बताने के लिए रेडी होता है और वो स्टर्लिंग फार्म नाम की जगह का पता बताता है। तो स्काई मैक को कॉल करके लोकेशन के बारे में बताती है, जिससे वो भी उस फार्म में जाने के लिए निकलने लगता है। लेकिन तभी रूबेन आता है और वो मैक के साथ लंच वगैरह करना चाहता है, लेकिन मैक बिना लंच के चला जाता है। तो रूबेन थोड़ा उदास होता है। यह कोल्सन लिंकन के साथ अटलांटा जॉर्जिया में ब्लैक का पता लगाने के लिए सेफ हाउस में आता है और वहाँ पे चुपके से छानबीन करने लगता है। वहीं पे स्काई, मैक और लियो चुपके से फार्म पे आते हैं और वहाँ पे 2 गार्ड को मार के लियो अपने ड्रोन से अड्डे के अंदर का नजारा देखने लगता है। तो स्काई को ब्लैक की आवाज आती है, जिसे वो समझ जाती है कि ब्लैक वहीं पे है, जिसे वो कोल्सन को मैसेज करती है। लेकिन कोल्सन उन्हें वहाँ पे सिर्फ नजर रखने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे रूबेन आता है, तो मैक शॉक होकर उसे रोक लेता है। साथ में रूबेन भी मैक को देख के थोड़ा खुश और शॉक होता है। तभी कुछ ब्लैक डॉग बाहर निकलने लगते हैं, तो स्काई अपने पावर से उन्हें मार के मैक बंदूक से उन्हें दनका देता है, जिसे देख के रूबेन वहाँ से भाग जाता है। तो मैक भी स्काई के रोकने के बाद भी अपने भाई के पीछे जाता है। तो स्काई कुछ सोच के लियो को वहाँ से जाके हेल्प के लिए कॉल करना ऐसा बोलती है और खुद अड्डे के पास जाके खिड़की से चुपके से ब्लैक को वगैरह देखने लगती है। लेकिन तभी लियो के पास एक ब्लैक डॉग होके उसे नाइट्रे में मारता है। तो स्काई उस ब्लैक डॉग को मार के लियो के पास आती है और उसके कहने पे नाइट्रे में जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे इंजेक्शन लगाती है, लेकिन वो डिफ्यूज नहीं होता। तो लियो उसे शायद ब्लैक ने इसे अपग्रेड किया है, जिससे ये डिफ्यूज नहीं हुआ तो अब मैं कुछ देर बाद ब्लास्ट हो जाऊंगा ऐसा बोलता है, जिससे स्काई शॉक होती है और वो तुरंत एटीसीयू के चैम्बर में जाती है और वहाँ से सब लोगों को दूर जाने को बोल के डलास भी वहाँ पे होता है तो उसे दनका देती है और नाइट्रे में बम को रिफ्यूज करने के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसे भी ज्यादा कुछ पता नहीं होता। लेकिन तभी बात करते करते लियो को नाइट्रे में को फ्रीज करने का आइडिया आता है, जिससे वो स्काई को बताता है। तो स्काई तुरंत एक स्प्रे लेकर आती है और लियो के गले पे लगे नाइट्रे में पे मारती है, तो नाइट्रे में फ्रीज हो जाता है, जिससे लियो की जान में जान आती है। लेकिन तभी डलास हंसने लगता है, तो स्काई और लियो शॉक होकर उससे पूछने लगते हैं, जिससे डलास उन्हें इतनी देर तक एक पावरफुल आदमी को पकड़ो और मारो यही बातें होती रही, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक छोटी सी लड़की हो ऐसा बोलता है, जिसके बारे में मेरी तरह स्काई और लियो को भी कुछ भी समझ नहीं आता। कोल्सन लिंकन के साथ सेफ हाउस में चुपके से सब देखने लगता है। तभी वो दोनों एक सीक्रेट कमरे में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे ब्लैक बंदूक लेकर खड़ा होता है, जिसे देख के कोल्सन और लिंकन शॉक होता है। तो ब्लैक कोल्सन को मुझे लगा था यहाँ पे कोई एटीसीयू वाला आएगा, लेकिन यहाँ पे तुम कैसे आए ऐसा पूछता है, जिससे कोल्सन अब मैं एटीसीयू के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मैं तुम्हें न्यू शील्ड में रखना चाहता था, लेकिन तुम क्या कर रहे हो ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो ब्लैक उसे जब मैं हॉस्पिटल में था तब शील्ड वाले मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन हाइड्रा ने मुझे सपोर्ट किया। जब मैं शील्ड में था तब हमने चित्तोरी को बुलाया, एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन को जन्म दिया, शील्ड खुद दुनिया बर्बाद करने पे लगी है, लेकिन मैं नई दुनिया में सेफ जगह बनाने में लगा हूँ। तुम्हारी टीम में इंडियाना ही बहुत मेहनती है, लेकिन उसके सपोर्ट में कोई नहीं है ऐसा वैसा बोलता है। तो कोल्सन अपनी बंदूक रख के तुम यहाँ इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम्हें एटीसीयू का टारगेट कैसे मिला, क्या इसके ऊपर हाइड्रा का हाथ है क्या, ऐसा वैसा ही पूछता है, जिसे ब्लैक थोड़ी बहस करता है। तो कोल्सन लिंकन को ब्लैक को मारने का ऑर्डर देके कभी कभी हमें सही कारण के लिए गलत काम भी करना पड़ता है ऐसा बोलता है। तो लिंकन अपने हाथों से बिजली निकाल के ब्लैक के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो रियल ब्लैक ना होके होलोग्राम होता है, जिससे लिंकन शॉक होता है और फिर वो ब्लैक के कंप्यूटर्स देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें दूसरे टारगेट की कोई भी खबर नहीं मिलती। तो कोल्सन और लिंकन समझ जाते हैं कि ब्लैक उनका ध्यान बटा रहा था, जिससे वो थोड़े सोच में पड़ते हैं। तभी कोल्सन को समझ जाता है कि ब्लैक के पास दूसरा टारगेट नहीं था और उसे इनह्यूमन वाला टारगेट चाहिए था, जिससे वो शॉक होकर तुरंत स्काई के पास जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ मैक घर में आता है, तो रूबेन गुस्से में ही बैठा होता है और वो मैक को तुम कौन हो, क्या करते हो ऐसा वैसा पूछने लगता है। तो मैक उसे समझाने लगता है, तो रूबेन उसके साथ बहस करके तुम झूठे हो ऐसा वैसा बोल के अंदर जाता है। तो मैक भी उसके पास जाके वॉच डॉग सही लोग नहीं है, मैं लोगों को बचाने के लिए शील्ड में काम कर रहा हूँ ऐसा वैसा बताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे वॉच डॉग आते हैं और वो उनकी गाड़ियां जलाते हैं, तो उनकी आवाज से मैक और रूबेन शॉक होके मैक अपने भाई को वो लोग हमें मारने आए हैं, लेकिन हमें बचना होगा ऐसा वैसा बोलता है और दोनों भाई प्लानिंग बना के सभी वॉच डॉग को अच्छे से पेलते हैं। लेकिन फाइट में मैक को गोली लगी होती है तो वो बेहोश होता है। उसके बाद वहाँ पे स्काई वगैरह के मैक को शील्ड के फैसिलिटी सेंटर में भेजती है। साथ में रूबेन थोड़ा परेशान दिखता है, तो स्काई उसे शील्ड मैक को ठीक कर देगी ऐसा बताती है। तभी बात करते करते स्काई को मैक का निक नेम अल्फी है ऐसा पता चलता है, तो अब उसका मजा लेने में मजा आएगा ऐसा बोलती है। तो रूबेन अल्फी मुझे मैक बुलाता है ऐसा बोलता है और दोनों थोड़ी ऐसी वैसी बातें करने लगते हैं। वैसे ही हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में स्काई को एटीसीयू की बिल्डिंग के हादसे के 1 घंटे पहले का वीडियो मिला होता है, तो वो कोल्सन को दिखाती है, जिसमें एक गाड़ी एटीसीयू से जाते हुए दिखती है। तो कोल्सन समझ जाता है कि वो मलिक होगा। साथ में स्काई भी समझ जाती है कि वो हादसा कुछ छुपाने के लिए किया गया था और वो हाइड्रा ने ही करवाया था। तभी वो गाड़ी का नंबर प्लेट देखते हैं, तो वो इंडियाना ऑटोमोबाइल्स की होती है और वही गाड़ी एक वेयर हाउस टाइप जगह पे आती है। तो वहाँ पे गियरा होता है, साथ
साथ में उसके पास व्हील चेयर से ब्लेक भी आता है और वो हमें अपने दुश्मन को मारने के लिए बड़े हथियार चाहिए ऐसा बोलता है। तो घेरा उसे अगर सब प्लानिंग के हिसाब से हुआ तो हमें सब कुछ मिलेगा ऐसा बोल के गाड़ी में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा रॉकेट टाइप बम होता है जिसे देख के घेरा हवस वाली स्माइल देता है। वैसे ही 14th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।